मैं इस समय गुजरात के दाहोद के गोविंद नगर इलाके में हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मदर केयर हॉस्पिटल है। 2022 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से लेकर बीते 4 सालों में यहाँ पर खासकर जो गायनिक विषय हैं, इश्यूज़ हैं, प्रसूताओं के जो मसले हैं, गर्भधारण से जुड़े हुए जो मसले हैं, उसको लेकर ये अस्पताल तेज़ी से लोकप्रिय हुआ है। तो इस अस्पताल की क्या खासियत है, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं, यहाँ IVF टेक्निक भी मौजूद है और सुरक्षित मातृत्व का एहसास भी अस्पताल आपको कराएगा। तो देखिए, पहले हम आपको तस्वीरें बताते हैं इस अस्पताल की बाहर की और अंदर की। तो तस्वीरों में हमने आपको व्यू में बताया कि क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद हैं। अब आपको हम सुनाते हैं जो मदर केयर हॉस्पिटल की डॉक्टर रीता हाड़ा नायक हैं, उनको आप सुनिए। मैं डॉक्टर रीता नायक हाड़ा, मदर केयर हॉस्पिटल दाहोद से। हमारे यहाँ पे गायनेकोलॉजी की सेवाएं हम पिछले 4 साल से दे रहे हैं। हमारे यहाँ एडवांस मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सुविधा अवेलेबल है तथा ही हमारे पास IVF सेंटर भी है, जिसका हमारा डॉक्टर हिमानी पटेल मैडम है वडोदरा से, जिनके साथ हम मिलके ये IVF सेंटर रनअप करते हैं। हमारे यहाँ पे लैप्रोस्कोपी की भी सुविधा अवेलेबल है और अब तक के हमारे मदर केयर हॉस्पिटल में 4000 से ज़्यादा माताएं सुरक्षित तरीके से डिलीवर हुई है। और जब से पेशेंट हमारे पास गर्भावस्था में आता है तब से तो डिलीवरी तक का हम पेशेंट का सफ़र आसान और सुरक्षित बनाने में पेशेंट की सहायता करते हैं तथा ही हमारे पास इमरजेंसी सुविधा अवेलेबल है। 24/7 की व्यवस्था भी रहेगी। इसी मदर केयर हॉस्पिटल में सब महीने में एक बार वडोदरा से IVF टेक्निक की विशेषज्ञ भी आती हैं और यहाँ पर उन कपल्स को जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको IVF टेक्निक के जरिए उनको किस तरीके से बच्चे हों, ये सुविधा यहाँ पर तकनीक के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो आपको डॉक्टर साहब ये भी बताएंगी कि ये IVF टेक्निक क्या है और वो यहाँ पर कब आती है। हेलो, मैं डॉक्टर हिमानी पटेल, फर्टिलिटी एंड क्लिनिकल हेड एट नोवा विंग्स IVF वडोदरा। मैं दाहोद के मदर केयर हॉस्पिटल में हर महीने एक दिन आती हूँ इनफर्टिलिटी यानी जिनको प्रेगनेंसी नहीं रहती उन पेशेंट्स को देखने के लिए। सो एवरी इनफर्टिलिटी कपल अपॉइंटमेंट लेके हमसे आके कंसल्टेशन कर सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। इसके अलावा भी आप मदर केयर हॉस्पिटल में आकर अपनी इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं ताकि वो आपको टाइमली हेल्प कर सकें। आजकल इनफर्टिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। हर 6 में से 1 युगल को किसी ना किसी तरह की इनफर्टिलिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो मेरा यही कहना है कि अगर आप 1 या 2 साल से ट्राई कर रहे हैं फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रही है तो वेट मत कीजिए, विदाउट एनी डिले अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलिए ताकि वो आपकी टाइमली हेल्प कर सके, क्योंकि ज़्यादा डिले करने में पैरामीटर्स और आपकी बायोलॉजी डिले होती है और प्रेगनेंसी के चांस कम होते जाते हैं। सो बेस्ट इज़ कि आप टाइमली अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिले ताकि वो आपकी मदद कर सके। IVF मतलब आपका हेल्प इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें आपके बीज और शुक्राणु से गर्भ बनता है और वो गर्भ वापस यूट्रस में ट्रांसफ़र होता है। ये कोई बहुत बड़ी या डिफ़िकल्ट जटिल प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही ईजी मेथड है जो किसी कपल को प्रेगनेंसी रखने में मदद कर सकती है। सो IVF से डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए और अपनी प्रेगनेंसी को एम्ब्रेस कीजिए। तो मदर केयर यूनिट में ही, इस हॉस्पिटल में ही एक डेंटल यूनिट भी है, जिसको डॉक्टर धर्मपाल हाड़ा संभालते हैं। वो विशेषज्ञ हैं टेढ़े मेढ़े दांतों के और नई तकनीक को लेकर वो यहाँ पर आए हैं और अभी तक उन्होंने भी हजारों लोगों के टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक कर लिया है। उनको भी सुनिए। मैं डॉक्टर धर्मपाल हाड़ा हूँ। मैं एक कंसल्टिंग ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। मैं आड़े तिरछे दांत सीधे करता हूँ। मेरा अस्पताल मदर के हॉस्पिटल में क्लिनिक है, वो गायनेक हॉस्पिटल है, उसके अंदर डेंटा केयर करके मेरा क्लिनिक है। यहाँ हम आड़े तिरछे और आगे निकले हुए दांतों को ब्रेसिस लगा के सीधे करते हैं
मैं पिछले 17 सालों से ब्रेसिस का ट्रीटमेंट करता हूँ। मेरा कंसल्टिंग में झाबुआ और अलीराजपुर में महीने के एक दिन जाता हूँ। मैंने करीब 4000 से ज़्यादा बच्चों के दांत सीधे किए हैं। और ब्रेसिस में अलग अलग प्रकार के ब्रेसिस आते हैं, मेटल ब्रेसिस, सिरामिक ब्रेसिस, और अभी ब्रेसिस के अलावा नया सारवार भी उपलब्ध है, अलाइनर सिस्टम। उसमें ब्रेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ट्रीटमेंट फास्ट भी होता है और जल्दी भी होता है। अभी बड़ी उम्र में भी ये सारवार उपलब्ध है, उससे आपकी स्माइल बेहतर हो सकती है। तो अब मैं आपको व्यू बता देता हूँ कि अगर आप दाहोद आएँ और इस अस्पताल में आना चाहें तो आप किस तरफ से आएंगे। देखिए, पड़ाव इलाके से अगर आप झाबुआ अलीराजपुर से आते हैं तो आप गोविंद नगर आ जाइए, और यहाँ पर आप जैसे ही गोविंद नगर में इंटर करेंगे, जो दाहोद की मंडी है उससे जो साइड से रास्ता जाता है, बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर ही दाएं तरफ आपको ये मदर केयर हॉस्पिटल मिल जाएगा। लोकेशन भी हम आपको बता दे रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से। तो आप जब भी हेल्थ कारणों से आपको ज़रूरत हो, आप मदर केयर अस्पताल का में आ सकते हैं, अपना इलाज ले सकते हैं। खासकर प्रसूताओं के लिए काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर एक अच्छा एटमॉस्फेयर है। और यहाँ पर दिलचस्प बात और ख़ास बात ये है कि जो प्रसूताएं हैं उनकी जो पूरी प्रोग्रेस है 9 मंथ की, उसको यहाँ पर केयरफुली डील किया जाता है। तो मदर केयर हॉस्पिटल के बारे में हमने आपको बताया। आप जब भी दाहोद आएँ, आपको जब भी आवश्यकता हो इस अस्पताल की, अस्पताल 24/7 इमरजेंसी सेवाओं के लिए आपके लिए खुला हुआ है।